शुजात चौधरी साहब, इस दौरे को दुनिया में किस तरह देखा जाएगा? हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं इसके और क्या नुकसानात हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक मैं और ऐड कर देता हूँ, तैयब अर्दवान ने भी इस हमले की बहुत मज़म्मत की है सही। और उसने यूक्रेन के साथ मुकम्मल सपोर्ट का अदा किया है। राइट। अब तैयब अर्दवान साहब की जो इम्पोर्टेंस हमारे कैपिटल में है, हमारे मुल्क में जो है, वो तो आपको पता ही है। बिल्कुल उसका अंदाज़ा है, पाकिस्तान तुर्की भाई-भाई का नारा हम सब लगाते हैं। तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारे भाई-बंद जितने हैं, वो सब के सब इस वक़्त एक तरफ खड़े हैं। दूसरा, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, सर। वो इस वक़्त एक वॉर कैपिटल में खड़े हैं। और उनकी मौजूदगी में रूस ने हमले का ऐलान किया है एक और सॉवरेन कंट्री के खिलाफ। कर भी दिया सर। तो आमतौर पे ये होता है कि सहाफ़ती इक़्तिदार के हिसाब से जब आपके यहाँ कोई मेहमान आया होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट में और उसकी डिग्निटी में कभी इस किस्म का कोई जो मेज़बान मुल्क होता है, इस किस्म का अगर करना भी चाह रहा हो, करना उसका इरादा भी हो, तो उस वक़्त इस किस्म का ऐलान नहीं किया जाता। तो जंग शुरू हो चुकी है और हमारे यानी इस वक़्त मॉस्को से इस वक़्त जो डायरेक्शंस हैं वॉर की, वो कंटिन्यूअसली जारी हैं, व्हाइल आवर टॉक्स आर गोइंग ऑन। दूसरी बात ये, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी इस वक़्त पोज़ीशन क्या है। आपने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन की बात सुनी, उसने कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया के तमाम ज़िम्मेदार मुल्क जिम्मेदार डेमोक्रेटिक मुल्क ज़िम्मेदार डेमोक्रेटिक मुल्क जो हैं, वो तमाम इस वक़्त रूस के खिलाफ आवाज़ उठाएँगे और इसके एक सॉवरेन कंट्री के खिलाफ जो हमला हुआ है, उसके बारे में अपनी उस किस्म का जो जज़्बात का इज़हार करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो कि दुनिया भर में इस वक़्त हो रहा है। तीसरी बात, देखिए मेरे मुल्क का और रूस का 150 मिलियन का आपस में ट्रेड है। मेरे मुल्क का और यूक्रेन का 450 मिलियन का ट्रेड है। तो कम से कम मैं जब इन दोनों मुल्कों को आपस में देखता हूँ और मुझे ये पता है कि हमारी डिपेंडेंस यूक्रेन पे टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत काफ़ी ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट है, रूस से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो अब जब ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम रूस के साथ ओपन अप होना चाहते हैं, खुलना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से प्रेज़िडेंट पुतिन पिछले 10-15 साल में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा अपने दौरे को मुलतवी कर चुका है, बावजूद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, ये वक़्त ऐसा था जहाँ पर कि फ़ॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है, उसको प्राइम मिनिस्टर को बेहतर एडवाइस करना चाहिए था और ये दौरा 1-2 माह के लिए मुलतवी कर दिया जाता। फ़ॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट में से कौन है जिसने वज़ीर-ए-आज़म को धक्का दिया? इस वक़्त हम, अगर आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मैं आम ज़ुबान में बात करूँ, तो हम इस वक़्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर मामू बन गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी के अंदर एक वहाँ पे जंग का ऐलान कर दिया गया। तो ये अगर आप इसमें से कोई आप अच्छाई ढूँढते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती। जो मर्ज़ी स्पिन दे लें। आप ही के चैनल के और बहुत बाकी जो चैनल्स के इस वक़्त बड़े काबिल वहाँ पर हमारे जर्नलिस्ट गए हुए हैं। 5 बजे, आज शाम के 5 बजे जो उनके रिपोर्ट्स थी, उनका टोन डिफरेंट था। वो स्पिन वाला टोन था, बायलैटरल है, हम ये करेंगे, हमारा उस जंग से कोई तल्लुक नहीं। और 6:30 बजे और 6 बजे के जो रिपोर्ट्स थी, उसके अंदर टोटली डिफरेंट था कि हम किसी किस्म का कोई साइन नहीं करेंगे मुआहदा, क्योंकि सैंक्शन्ड कंट्री है, साइन कर ही नहीं सकते कंट्री के साथ हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे जो इतने सारे जो इंटरेस्ट हैं, इतने सारे और जो हमारे फाइनेंशियल मामलात हैं, उनके ऊपर फैटफ का इस वक़्त इजलास हो रहा है। ये फैसला करने के लिए कि आपको ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या ना निकाला जाए या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज़ें? अब मुझे बताइए कि वो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है, जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें पहले नहीं सोची थी। 1 हफ्ता हो गया हम सबको शोर मचाते हुए चैनल्स के ऊपर, लेकिन उसको दिफा करने के लिए और स्पिन और ट्विस्ट देने के लिए हमेशा कोई ना कोई एस्टैब्लिशमेंट से आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन बैडली एडवाइज्ड। बड़ा गलत इल टाइमली विजिट था, इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए था। और बेशक हम रूस के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये वो वक्त नहीं था जहाँ पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म मॉस्को में पुतिन के साथ इस तरह पाए जाते, खड़े हुए नजर आते। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया शुजात साहब। मलिका साहिबा, ऑब्वियसली शुजात चौधरी साहब जो है वो तो कोई ऑपोजिशन के रहनुमा भी नहीं है और उनकी राय जो है वो समझते भी हैं इन तमाम मामलात को, मिलिट्री की सूरत हाल को भी, और आप भी माशाल्लाह एक्सपोजर आपका बड़ा है इंटरनेशनल मामलात में। आपके ख्याल में इस दौरे से हमें क्या हासिल हुआ? बाय द टाइम जब ये खबरें चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, रूस का एक बहुत ही अगली फेज़, एक वॉर लॉर्ड लाइक फेज़ जो है वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है, और उस फेज़ के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर का फेस, चाहे वो इंडोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एज ए इंडोर्समेंट देखा जा रहा है। पूरा यूरोप जिससे हमारे मामलात चल रहे हैं, ओवरसीज़ हमारे वहाँ पर हैं, रशिया में नहीं है, यूरोप के अंदर है, यूरोप से हमारे माली मामलात चल रहे हैं, हमारी ट्रेड चल रही है, हमारा IMF चल रहा है,
उस मौके के ऊपर आप एग्री करेंगे शहजाद चौधरी साहब से इल एडवाइस्ड है, हमें मामू के तौर पे देखा जा रहा है इस सारे सिचुएशन के अंदर? जी कामरान, इनका अपना व्यू है, अपना तज्जिया है, हम इनके तज्जिए से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। अच्छा। इस जाविये से ये इस दौरे को देख रहे हैं, हम इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। पहली बात तो ये है कि ये एक तयशुदा दौरा था। जहाँ तक यूक्रेन और रशिया के अपने तनाज़े की बात है, उसके बारे में वज़ीर आज़म वजाहत से एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि कभी भी फौजी कार्रवाई किसी भी मसले का हल नहीं है और इनको टेबल के ऊपर नहीं, लेकिन ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है मलिका साहिबा, आप ये दौरा मुलतवी भी कर सकते थे। ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद है, लग इस तरह है पूरी दुनिया को एंडोर्समेंट दे रहे हैं। तो आपको वजाहत, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, अगर आप थोड़ी देर 2 मिनट 30 सेकंड सुन लीजिए, आपको वजाहत मिल जाएगी। 2 मिनट बोलिए। दौरा था और पाकिस्तान की हुकूमत ने इनफरादी तौर पर, आज़ादाना तौर पर किसी मुल्क के जाविये से देखे बगैर अपने खारजा अमूर को तय करना है। हम एक सॉवरन कंट्री हैं, हमारे अपने फैसले हैं, हमने अपनी तरजीहात को तय करना है। रूस एक अहम मुल्क है, खित्ते के अंदर अहम डेवलपमेंट्स हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका ने हमला किया इराक के ऊपर, लेकिन हमारे उनसे फिर भी ताल्लुकात रहे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, फिर भी हमारे ताल्लुकात रहे। लिबिया में क्या हुआ सब जानते हैं, सीरिया में क्या हुआ सब जानते हैं। तो ममालिक ने अपने इनफरादी फैसले किए और पाकिस्तान की हुकूमत ने उनसे ताल्लुकात रखे। रशिया के साथ हम काफ़ी देर से ताल्लुकात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पहले एक ब्लॉक का हिस्सा थे, अब हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन अपनी तजारत को, अपनी तवानाई के मसले को, अपनी जो तरजीहात हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि गलत बात। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि एक ऐसा दौरा जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है पूरी दुनिया में, जिसमें रशिया को एज अग्रेसर दिखाया जा रहा है, उसकी कंडेमनेशन डिमांड की जा रही है, दुनिया का हर रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो उसे अग्रेसर डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो वहाँ मेहमान हैं। इस मौके पर कोई आपसे नहीं कह रहा कि रशिया के ताल्लुकात ठीक नहीं करने चाहिए थे आपको, आप इसको पोस्टपोन भी कर सकते थे, या हमारे अंदर इतनी सख्त ही नहीं है कि प्यूटन तो 10 दफ़ा जो है बकौल शहजाद चौधरी साहब के अपना विजिट मुलतवी कर चुके हैं, हम वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर भी मुलतवी नहीं कर सकते। दूसरा, आप कह रही हैं कि हमारे एग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकते। मैम, एग्रीमेंट किस तरह होंगे? आप एक ऐसी कंट्री में बैठे हुए हैं जो दुनिया जहां की सैंक्शंस के अंडर। नहीं, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप मुझे फैक्ट्स से बताइए कि दुनिया जहां ने सैंक्शंस लगा दिए। आप नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप बताए ना साइनिंग हो रही है कोई, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट सामने आ रहा है? नहीं हो सकता ना एग्रीमेंट। पूरी ये फैक्ट है कि पूरी दुनिया उसको जो है कंडेम कर रही है रशियन एग्रेशन को, सिवाय पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ मेहमान है। ये एक फैक्ट है, ये मेरा एनालिसिस नहीं है इसमें। जी, ये फैक्ट है। चाइना ने कहा है कि रिस्ट्रेंट होना चाहिए, चाइना ने खुलकर इसको कंडेम नहीं किया। देखिए, मैं आपको फिर बावर करना चाहती हूँ कि हमने दूसरे ममालिक के जाविये से, स्पेसिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ के जाविये से किसी इशू को नहीं देखना। एक तनाज़ा है 2 मुल्कों के बीच में, हम हमेशा अमन के दाई हैं, हमने अमन की बात की है, हम अमन को फ़रोग़ देंगे, हम वहाँ जाकर भी यही बात करें, लेकिन हमने अपनी तरजीहात को आगे बढ़ाना है। हमने एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया, एक सही फ़ैसला किया है कि एक तयशुदा दौरा है, उसको हमने आगे बढ़ाया। गवर्नमेंट की तरजीहात में मुकम्मल कर दूँ मलिका साहिबा, आपकी तरजीहात में छोड़े नायब वज़ीर आज़म को मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपकी तरजीहात में ह्यूमैनिटी नहीं स्टैंड करती ना, आपकी तरजीहात में अग्रेसर को कंडेम करना तय नहीं, तो फिर आपने किस तरह दौरा कर लिया इस मौके पे? नहीं, देखिए, वो दौरा जब हमने किया, जब हम वहाँ पहुँचे तो उस वक्त तो ये सिचुएशन नहीं थी कि हमला मिलिट्री एक्शन हो चुका था, लेकिन बहरहाल वो हुआ और एक तनाज़ा दोनों ममालिक के अंदर डेवलप हुआ। हमने अपनी मीटिंग्स के अमल को आगे बढ़ाया, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि अमन आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हम कभी नहीं कह रहे कि जो मिलिट्री कार्रवाई है वो सही सिमत है, हम ये नहीं कहते। वज़ीर आज़म तो जाने से पहले भी कह चुके हैं, तो वजाहत आ चुकी है। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरजीहात की वजह से अपने बाहमी ताल्लुक़ को ख़त्म कर दे, आई थिंक ये कहना और सोचना भी काबिल अफसोस है किसी भी तज्जियाकार के लिए कि आप एक ऐसा मंजरनामा पेश कर दें कि सफ़े मातम बिछ जाए पाकिस्तान के अंदर कि क्यों पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म रूस से अपने ताल्लुकात को एक नई सिमत देने जा रहे हैं। मतलब तज्जिया जरूर कीजिए, बात जरूर कीजिए, लेकिन सफ़े मातम बिछ गई है आपके तज्जिये से, अफसोसनाक मंजर पेश किया आपने। क्विकली आपको 1 मिनट दूंगा, फिर आगे चलना है मैंने। हाँ, नहीं, देखिए, बात ये होता है कि जो हम मुल्क के अंदर करते हैं ना, सियासी तौर पर करें, मुआशी तौर पर करें, लेजिस्लेटिवली करें, तो वो मुल्क के अंदर ही मामलात रहते हैं। अगर हमने डिले कर दिए उसके बाद किसी और वक्त हो जाएंगे, उसका थोड़ा बहुत नुकसान होता है। ये जो फॉरेन पॉलिसी के एरर्स होते हैं ना, ये नस्लें भुगतती हैं, नस्लें इनको बर्दाश्त करती हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर गलतियाँ की जाती हैं। तो ये सब, ये भी बड़ाई होती है, ये पहचान लेना, ये सोच लेना कि ये गलती है या नहीं है। पाकिस्तान के हक में सिर्फ इस वक्त पीटीआई नहीं सोच रही,
मैंने तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र किया, मैंने तो ये जिक्र किया, मैंने ये कहा कि पता करो किसने धक्का किसने दिया। मेरा अपना ख्याल ये है कि बजाय सफ़े मातम बिछाने के इस वक्त करेक्टिव और रियलिस्टिक एनालिसिस करके ये सोचें कि अच्छा इसमें से किस तरीके से अब हम रिकवरी करेंगे। ऑलरेडी आपके मुल्क के बारे में IMF और FATF और बाकी मामला आ रहे हैं। आपकी सारी की सारी जो आपकी ट्रेड है वो तो यूरोपियन यूनियन और रूस के साथ एक्सपोर्ट्स होती हैं, अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट्स होती हैं। आप तो आपके तल्लुकात तो यूक्रेन के साथ ज्यादा हैं ट्रेड के एज कंपेयर टू रशिया। तो ये होने वाली बातें इवन अगर नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जब आपकी बात समझाऊं तो इस दौरे को डेफर करना चाहिए था, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल व्यू भी लूंगा और फिर मदद साहब को बताऊंगा। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट ये आ गया। दूसरी मुझे जी देखिए जी शिदात साहब, मैं कह रहा हूं हम 30 साल से लगे हुए हैं रूस के पीछे तल्लुकात बनाने के लिए। हर मर्तबा रूस ये कहता है कि चूंकि उसके भारत के साथ बहुत करीबी तल्लुकात हैं और वो बिजनेस जो 70-80% उसकी इन्वेंट्री है रशियन वेपन्स की, उसके ऊपर अपनी वो बिजनेस खराब नहीं कर सकता, इसलिए पाकिस्तान के साथ खुल के उसने मिलिट्री रिलेशनशिप कभी स्टैब्लिश नहीं कर पाया आज तक। और अब भी हर चीज को सामने रखना, अब भी अगर कोई बात तय हुई होगी तो नहीं बचाना, बिल्कुल पाकिस्तान का इंटरेस्ट वज़ीर-ए-आज़म को नहीं बचाना, पाकिस्तान को बचाना है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो आज ये है, कल कोई और होंगे, लेकिन पाकिस्तान इज हियर टू स्टे इंशाल्लाह फॉरएवर। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ इस पे।